देखिए, गुड मॉर्निंग आई लव यू क्लास 10 यूपी बोर्ड। काव्यखंड में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था रसस्थान। रसस्थान चैप्टर समाप्त हो गया था, सवैये और कवित्व। आज पढ़ेंगे बिहारी लाल। क्या पढ़ेंगे? बिहारी लाल। बिहारी लाल। बिहारी लाल के दोहे भक्ति एवं नीति के। सबसे पहले आज पढ़ेंगे भक्ति। लिख भी लीजिए, भक्ति एवं नीति। ये आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बिहारी लाल जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये बिहारी लाल। कविवर बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के समीप बसुहा गोविंदपुर नामक चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव रॉय। बिहारी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी के गुरु बाबा नरहरि सिंह ने अपने प्रतिभा संपन्न शिष्य का परिचय तत्कालीन सम्राट जहांगीर से करवाया था। कहा जाता है कि उस समय के मुगल सम्राट जहांगीर से बाबा नरहरि ने परिचय करवाया था। इस प्रकार जहांगीर के दरबार में बिहारी को आश्रय प्राप्त हो गया। इस प्रकार शाहजहां के दरबार में बिहारी को बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। बिहारी युवावस्था में अपनी ससुराल, कहते हैं कि बिहारी युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में रहते थे। बाद में बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ पहुंचे। वहां कवि ने महाराज को नवविवाहिता रानी के प्रेम में घोर पाया। यानी महाराज राजा जयसिंह नवविवाहित नई शादी हुई थी और अपनी पत्नी के प्रेम में वो एकदम विभोर थे, डूबे हुए थे। महाराज की विलास पीता के कारण राज्य का सारा कार्य चौपट हो गया था। नहीं, बिहारी को यहाँ बुरा लगा। उन्होंने एक दोहा लिखकर रनिवास यानी राजा के पास भिजवाया। क्या लिखा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सौ विद्यों आगे कौन सवाल। यह दोहा पढ़ते ही महाराज राजा जयसिंह तुरंत अपने कामकाज पर वापस लौट आए। बिहारी उनको सुंदर दोहा करेगा और हर दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी जब अपनी कृति सप्तशती रचना पूरी की, उसके कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इस दुखमय घटना से इस श्रृंगार कवि को वैराग्य उन्मुख हो गया और जीवन के अंतिम काल में बिहारी लाल वृंदावन चले आए और यहीं पर इस अमर कवि को नश्वर शरीर 1663 ईस्वी में त्याग दिया। कहा बिहारी लाल को कहा जाता है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना यानी छोटी सी दोहों में बहुत बड़ी बात कह देना, छोटी छोटे दोहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देना। इनकी एक ही मात्र रचना है बिहारी सप्तशती, जिसमें लगभग 750 दोहे प्राप्त होते हैं। ठीक, देखिए तो पहले पढ़ते हैं भक्ति। बिहारी का पहला दोहा जहाँ दिया है भक्ति। क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कहते हैं इसकी। कहते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागी सोई, जा तनकी छाई परे श्याम हरिदुते हुई। भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाएं। भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाएं। हरो मतलब दूर करो या उसका निवारण करो। नागरी मतलब चतुर। झाई मानी परछाई, परे मतलब पढ़ने पर। झाई मतलब परछाई, परे मानी पढ़ने पर। हरित द्युति मतलब हरा प्रसन्न, ठीक, जिसकी कांति छीन ली गई हो, निष्प्रभ। श्याम मतलब श्री कृष्ण। देखिए इसमें इस दोहे में बिहारी लाल जी अपनी दुख या अपनी बाधाओं को, सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहते क्या है कि मेरी सारी सांसारिक भाव बाधाएं, दुख जो है उनको दूर कर दीजिए।
देखिए क्या कह रहे हैं, बिहारी लाल जी कह रहे हैं, कहें कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से मेरी बहुबाधा हरो राधा नागी सोई। बिहारी लाल जी राधा जी से कहते हैं, श्री कृष्ण से नहीं कह रहे हैं, राधा जी से कहें, कहते हैं कि राधा जी से कहेंगे तो ज़्यादा सोर्स लगेगा, सोर्स लग जाएगा और जल्दी हमारा काम बन जाएगा। देखिए बिहारी लाल जी राधा जी से कह रहे हैं कि जिनकी शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं। जिनके शरीर की, ये कहें कि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं। तन की झाई पर, झाई मतलब परछाई पड़ने पर श्याम हरि की जुटी हुई, श्याम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी नागरी, ऐसी चतुर और भक्तों को, ऐसी चतुर राधा जी, ऐसी चतुर राधा जी मेरी सांसारिक दुखों को आप दूर कीजिए या दूर कर दीजिए। देखिए फिर से देखिए लिखना कैसे होता है इसको। ऐसे बिहारी लाल जी कहते हैं कि, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से, जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा जी, ऐसी चतुर राधा जी आप मेरी समस्त सांसारिक दुख बाधाओं को दूर कर दीजिए। हे राधा जी आप मेरी समस्त सांसारिक दुख बाधाओं को दूर कर दीजिए, सारे सांसारिक बाधाओं को दूर करो या उसका निवारण करो, हर लीजिए। देखिए आप दूसरा क्या दिया है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंदनन, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। देखिए इसमें क्या दिया है, मोर मुकुट की, मोर मुकुट जानते ही हैं। चंद्रिकनु मतलब चंद्रमाओं से, चंद्रिकनु मतलब चंद्रमाओं से, राजत मतलब शोभित हो रहे हैं, आकाश मतलब प्रतिबिंब, आकाश मतलब प्रतिबिंब। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की आकाश ये शेखर सतचंद। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सत सत चंद्रमाओं से अंकित मायूर पंखों का मुकुट धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर अनेक सैकड़ों चंद्रमाओं की तरह मोर का मुकुट धारण किए हुए, मयूर पंखों यानी मोर का मुकुट, मयूर पंखों का मुकुट धारण किए हुए अत्यंत सुशोभित हो यानी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मनु शेखर की अकस, मानो शंकर किसी स्पर्धा करने के लिए उनको यही श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए अपने सिर पर अनेक चंद्रमा धारण कर लिए हैं, अनेक चंद्रमा धारण कर लिया है। फिर से देखिए, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। सत माने होता है सैकड़ों, सत माने सैकड़ों। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर चंद्रमाओं की तरह मयूर पंखों का एक मुकुट धारण किए हुए हैं, चंद्रमा की तरह मयूर पंखों का एक मुकुट धारण किए हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जैसे लगता है कि उन्होंने शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए यानी प्रतियोगिता या अंतर दिखाने के लिए अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। देखिए आगे तीसरा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। श्री कृष्ण के अलौकिक रूप और वस्तु को यहाँ भी दर्शाया गया है। देखकर सखी जो है, देखिए क्या कहती है,
कहती है वे श्याम अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। या ये कहें कि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने श्यामल सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण करके यानी पीला वस्त्र धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, इस प्रकार सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मानो नीलमणि के पर्वत पर। ऐसा लगता है जैसे मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल सूर्य की पीली पीली किरणें खिली हुई हों, सूर्य की पीली पीली किरणें निकलकर पड़ रही हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनेगार, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग भाग। बिहारी लाल जी कहते हैं श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, इस प्रकार सुशोभित सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो अभी अभी नीलमणि शैल पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों। जैसे उनका पीला वस्त्र है, पीताम्बर है, उसी प्रकार पीली पीली किरणें अभी अभी सुबह सुबह एकदम पड़ रही हैं। कहाँ पड़ रही हैं? नीलमणि पर, शैल पर, पर्वत पर। देखिए अब आगे है चौथा, आधर धरत हरि कै परत, अधर धरत हरि कै परत, ओठ लीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। ओठ मतलब तो जानते हैं होंठ का ऊपर ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, और आधर मतलब होंठ का ये नीचे वाला हिस्सा। ओठ माने क्या हुआ? ऊपर वाला, और आधर मतलब नीचे वाला हिस्सा, और दीठी मतलब दृष्टि यानी देखना। क्या कहें? आधर धरत हरि कै परत, आधर धरत हरि कै परत, ओठ लीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अपने आधार पर धारण करते ही, श्री कृष्ण जैसे ही अपने आधार यानी अपने होठों पर, अपने होठों पर बांस की बांसुरी को धारण करते हैं, धारण करते ही उस पर होठ, नेत्र और पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही इस पर बांसुरी पर वह हरे रंग की बांसुरी जो है इंद्रधनुष की हो जाती है। अर्थात कहने मतलब यह है कि होठ की लालिमा और नेत्रों की श्यामलता और पीताम्बर की पीतिमा यानी पीताम्बर की पीलापन से बांस की जो हारितमा यानी हरे बांस की जो बांसुरी होती है वो कई रंग में धारण हो जाती है यानी विविध रंग धारण कर लेती है। देखिए फिर से, अधर धरित हरि कै परत, ओठ लीठ पट ज्योति। बिहारी लाल जी करेंगे श्री कृष्ण जैसे ही हरे रंग की बांसुरी को अपने होठों पर धारण करते हैं उस पर किस पर यानी बांसुरी पर होठ, नेत्र और अपने पीले वस्त्रों की ज्योति पड़ते ही, पीले वस्त्रों की ज्योति पड़ते ही वह इंद्रधनुष के समान कई रंगों की हो जाती है। अर्थात होंठ की लालिमा, नेत्र की श्याम रंग और पीताम्बर की पीलिमा के कारण हरे रंग की बांस की बांसुरी जो है वो विविध रंगों की बन जाती है, जिसे इंद्रधनुष के समान कहा। ये आगे पांचवा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी? बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि अनुराग से भरे हुए, अनुराग मतलब प्रेम, गति मतलब चाल, बूढ़े मतलब डूबता, श्याम मतलब काला है श्री कृष्ण। या अनुरागी चित्त की क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी? कह रहे हैं कि प्रेम से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। क्या है? प्रेम से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है, यानी अनुरागी चित्त की गति समझने को, प्रेम से भरे हुए मन या हृदय की गति को समझना बहुत ही कठिन है या बहुत विचित्र है। जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग में
यहाँ प्रेमी या ये कहें कि मनुष्य उस प्रेम में अर्थात कृष्ण प्रेम में जितना डूबता जाता है उतना ही वह पवित्र और उज्जवल होता जाता है, वो उतना ही पवित्र और उज्जवल होता जाता है। क्या कहें कवि बिहारी लाल जी? फिर से बिहारी लाल जी कहें कि प्रेम से भरे हुए हृदय की गति को कौन जानता है। हृदय की गति को समझना बहुत कठिन है, इसकी गति बड़ी विचित्र है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। ज्यों ज्यों बूढ़े से आम रहेंगे त्यों त्यों उज्जवल हो। या प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति जैसे जैसे प्रेम में और डूबता जाता है, प्रेम में और डूबता जाता है, उसके हृदय में उतनी ही, उसके हृदय में जितना ही, या ये कहें कि उसके हृदय में उतना ही क्या होता है, उसका हृदय उतना ही पवित्र और उज्जवल होता जाता है। यानी कहने मतलब यह, जो व्यक्ति अगर प्रेम में डूबा हुआ है, जो व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ है उसके हृदय को समझना बहुत कठिन है, हृदय को समझना बहुत कठिन है। और वह जैसे जैसे प्रेम में और डूबता चला जाता है, कृष्ण के प्रेम में डूबता चला जाता है, तो उसका हृदय साफ स्वच्छ और उज्जवल हो जाता है। देखिए आगे है 6। तव लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जव लघु निपट फुटे न कपट कपाट। जव लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे लघु निपट फुटे न कपट कपाट। तव लघु मतलब मन सदन, मन सदन माने होता है मन रूपी घाट, मन रूपी घाट या घट, मन रूपी घट। बाट माने क्या होता है, रास्ता, बाट माने रास्ता। विकट जटे मतलब दृढ़ता से बंद, और जव लघु मतलब जब तक। निपट मानी अत्यंत सदा सदा के लिए। फुटे मतलब खुलेंगे। कपट कपाट माने कपट रूपी किवाड़, कपट रूपी किवाड़। देखिए बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं 6 वाले में। बिहारी लाल जी कहते हैं जब तक दृढ़ता से बंद, जब तक मजबूती से बंद हुए, जब तक मजबूती से बंद हुए कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए नहीं खुलेंगे, सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते हैं, तब तक इस मन रूपी घर में, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे। वही तो कह रहे हैं, कहता हूँ लागू या मन सदन में हरि आमय की बाट, निकट जाटे जगु लघु निपट फुटे ना खुले ना कपट कपाट। देखिए बिहारी लाल जी कहते हैं जब तक दृढ़ता से बंद किए हुए, मजबूती से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते हैं, सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते हैं, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान कैसे निवास करेंगे, भगवान कैसे प्रवेश करेंगे, क्या भगवान किस रास्ते से आएंगे। तात्पर्य है, कहने मतलब यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते, जब तक किवाड़ नहीं खुलते तब तक भीतर कैसे आया जा सकता है, तब तक भीतर कैसे आया जा सकता है। इसलिए जब तक आपके मन में कपट है, छल है, क्या है, कपट है, छल है, तब तक आपके मन में ईश्वर कैसे प्रवेश करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन के अंदर के कपट को, छल को दूर करिए, हटाइए, अपने मन को साफ, स्वच्छ और उज्जवल बनाइए, तभी उस मन में ईश्वर प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। समझ गए। देखिए 7 अगला दोहा क्या है। जगतु जगतु जानियो जिहि, जगतु जानियो जिहि सकलु, सो हरि जानियो नाही, जो आँखें सब देखी आँखें ना देखी जाए। जगतु जानियो, जानियो मतलब ज्ञान कराया, ज्ञान कराया। सकलु मतलब संपूर्ण, जानियो मतलब जाना, नहीं मतलब नहीं। बिहारी लाल जी क्या करें, जगतु जानियो सो हरि जानियो नहीं, जगतु जानियो जो है क्या करें, जिस बिहारी लाल जी कह रहे हैं जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण संसार का, संपूर्ण विश्व का ज्ञान कराया है, तुमने उस हरि को आज तक जाना नहीं, उस हरि को जाना नहीं है। जब आंखें सब देखें, आंखें जिस प्रकार आंखों से हम सब कुछ देखते हैं, जिस प्रकार हम अपनी आंखों से सब कुछ तो देखते हैं, लेकिन स्वयं अपनी आंखों को हम देख नहीं पाते हैं।
जिस प्रकार हम अपनी आंखों से सब कुछ तो देखते हैं, पर उन आंखों को अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार हम अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं लेकिन उन आंखों को अपनी आंखों से ही हम देख नहीं सकते हैं। फिर से एक बार, तो बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण विश्व का ज्ञान कराया है, उस ईश्वर को, उस हरि को तुमने आज तक जाना नहीं है। उस ईश्वर को आज तक तुमने जाना नहीं है। जिस प्रकार हम आँखों से संसार के पूरे विश्व को देखते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, हम उसी आँखों को, उन आँखों को अपनी आँखों के द्वारा ही नहीं देख सकते हैं। देखिए आगे 8वां है, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे व्रथा। मन काचे नाचे व्रथा, साचे राचे राम। राम मतलब राम, राम मतलब राम। जप माने जपना, माला मतलब माला जो फेरना, ऐसे ऐसे लोग करते हैं। छाप मतलब चंदन का छापा यानी तिलक लगाना। सरय मतलब सिद्ध होता है। एकव काम मतलब एक भी काम। मन काचे मतलब कच्चे मन वाला, कच्चे मन वाला। नाचे मतलब भटकता रहता है। साचे राचे राम, राम तो सच्ची भक्ति से अनुरूप होते हैं। क्या कह रहा है देखिए, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन काचे नाचे व्रथा, साचे राचे राम। एक क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी, कहते हैं भक्ति के मार्ग में माया न मरोगे। जो लोग हम लोग दिखावा करते हैं, लोग दिखावे में जप करते हैं, नहीं। तो बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं, भक्ति के मार्ग में लोग दिखावे में जप करते हैं। लोगों को दिखाने के लिए लोग गले में माला पहन लेते हैं, है ना, और अपनी प्रसिद्धि होती, तरह तरह के बढ़िया तिलक और छापे लगाते रहते हैं। बढ़िया लंबा सा टीका लगा लेंगे, कोई जानेगा इससे बड़ा पुजारी ईश्वर भक्त नहीं है। ये लोग दिखाने के लिए सिर्फ होते हैं। कह छापा तिलक आदि लगाते हैं, इससे सिद्ध तो ये नहीं होता है कि ये लोग ईश्वर को एक सबसे बड़े भक्त हैं। कह रहा है कि जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा, बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं, जब तक इस दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ ही नाचते रहोगे, यानी यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। राम तो तभी प्रसन्न होंगे, राम तभी प्रसन्न होंगे जब तुम्हारा मन क्या होगा, सच्चा होगा, तभी उसमें राम का निवास होगा। तो ये थे भक्ति के 8 दोहे। ये क्या थे, भक्ति के 8 दोहे। इनको हम एक बार फिर से अभी रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले नंबर से फिर से देखिए, बुक में सब लोग देखिए। पहला क्या है, देखिए क्या है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तनकी झाई पर श्याम हरि दुति हुई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिनके तन की अर्थात जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा जी, ऐसी चतुर राधा जी आप मेरे समस्त सांसारिक दुखों को हर लीजिए या मेरे समस्त सांसारिक दुखों का निवारण कर दीजिए। ये था पहला, ठीक। अब दूसरा, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यौ राजत नंद नंद, यौ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सत्यचंद। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने मस्तक पर चंद्रमा के समान मोर मुकुट धारण किए हुए बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया है या कर लिया हो, ठीक। ऐसे ही आपको करना है, कॉपी में नोट्स बनानी है। देखिए अगला है तीसरा,
सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। अब क्या है, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्याम यानी श्री कृष्ण अपनी सुंदर शरीर पर यानी श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर अभी अभी सूर्य की पीली पीली किरणें दिखाई पड़ रही हों। क्या है, बिहारीलाल जी क्या करें कि श्री कृष्ण श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे अभी नीलमणि शैल या नीलमणि पर्वत पर अभी अभी सूर्य की पीली पीली किरणें दिखाई पड़ रही हों। ठीक, ये था तीसरा। अब चौथा, आधर धरत हरि कह परत, ओठ डीठ पर ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जैसे ही अपने होठों पर हरे रंग की बांस की बांसुरी को लगाते हैं, तो वह हरे रंग की बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान हो जाती है, अर्थात कई रंगों वाली हो जाती है। या ये कहें कि होठों को जैसे ही वो अपने होठ से लगाते हैं तो होठों की लालिमा और नेत्रों की श्यामता यानी श्याम रंग और उनके पीले वस्त्रों की पीलिमा से वह हरे रंग की बांसुरी जो होती है विविध रंगों की कई रंगों की बन जाती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। देखिए आगे पांचवा है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों क्या करें, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग गति त्यों उज्जवल हुई। क्या कह रहे हैं, देखिए बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि प्रेम से भरे हुए हृदय की गति को समझना कठिन है। प्रेम से भरे हुए हृदय की गति को समझना कठिन है। जैसे जैसे व्यक्ति प्रेम में डूबता जाता है, उसका हृदय जो होता है, उसका हृदय पवित्र और उज्जवल होता जाता है। उसके हृदय से सारा अंधकार जो होता है वो मिट जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है। किसके प्रेम में है, यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में। क्या कह रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं कि प्रेम से भरे हुए हृदय की गति को समझना कठिन है, यह बड़ी विचित्र है। जैसे जैसे यह प्रेमी व्यक्ति हृदय से कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, उतना ही वह पवित्र और उज्जवल हो जाता है। देखिए अब है, तो लघु या मन, अगला है, तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जब लघु निपट फुटे न कपट कपाट। बिहारी लाल जी कहते हैं जब तक मजबूती से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ यानी दरवाजे, कपट रूपी किवाड़ सदा के लिए खुलते नहीं हैं, तो उसमें ईश्वर कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते हैं तो उसमें ईश्वर कैसे आएंगे। जब तक किवाड़ नहीं खुलते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है, तो भीतर कैसे आया जा सकता है। और जैसे मन का कपट है, जब तक आपके मन में कपट है, छल है, ये जब तक नहीं दूर होंगे तब तक आपके मन में ईश्वर प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन के कपट को, छल को दूर करिए, अपने मन को पवित्र और उज्जवल बनाइए, तब जाकर कहीं आपके मन में ईश्वर प्रवेश करेंगे। देखिए अब है सातवां, जग तू जान्यो जी सकल सो हरि जान्यो नहीं, ज्यों आँखें सब देखियो हरि न देखिए। क्या करें, बिहारी लाल जी करें, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण यानी पूरे विश्व का ज्ञान कराया है, आज तक तुमने कभी उस ईश्वर को जाना तक नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जिन आँखों से हम
जिन आँखों से हम समस्त संपूर्ण संसार को देखते हैं, पूरे विश्व को देखते हैं, परंतु उन्हीं आँखों से हम उन आँखों को, यानी देखने वाली आँखों को हम देख नहीं सकते हैं। अपनी आँखों को अपनी आँखों से हम देख नहीं सकते हैं। देखिए अब लास्ट है, जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन काची नाचे प्रथा सांचे राचे राम। क्या कह रहे हैं? बिहारी लाल जी कह रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए लोग दिखावा करते हैं, जाप करते हैं, माला फेरते हैं, बड़े बड़े छापा तिलक लगाकर घूमते फिरते हैं, पर उनका एक भी काम सिद्ध नहीं होता है, उनका एक काम भी होता नहीं, केवल यह दिखावे के लिए लोग ऐसा करते हैं। मन काची नाची व्यथा, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, तुम व्यर्थ में ही यहाँ से वहाँ नाचते रहोगे, राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। भक्ति के दोहे, नीति के दोहे कल पढ़ेंगे, ठीक है।